नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ सरकार सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ बड़े बदलाव और नई घोषणाएं लागू करने जा रही है, जिनका सीधा असर आपकी जिंदगी और रोजमर्रा के कामों पर पड़ेगा। ऐसे में आपको कुछ नए फायदे और अधिकार मिलने शुरू हो चुके हैं, जिनका इंतजार लोग कई सालों से कर रहे थे। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी अधिकारों को आसान भाषा में विस्तार से समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को देश के किस राज्य से देख रहे हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक जरूरी सवाल जो अक्सर लोगों के मन में रहता है, खास तौर पर गांव में रहने वाले या कम पढ़े लिखे लोग ये जरूर पूछते हैं कि आखिर सीनियर सिटीजन किसे कहा जाता है। यहाँ पर काफी लोगों में कंफ्यूजन देखने को मिलता है। कुछ लोग सोचते हैं कि 58 साल की उम्र में ही उन्हें सीनियर सिटीजन मान लिया जाना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि 60 साल पूरे होने के बाद ही ये दर्जा मिलता है। तो इसे बिल्कुल साफ तरीके से समझ लीजिए। भारत सरकार के नियम के अनुसार चाहे पुरुष हो या महिला, जब आपकी उम्र पूरे 60 साल हो जाती है तभी आपको वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। अगर आपकी उम्र 60 साल से एक दिन भी कम है तो आप इस श्रेणी में नहीं आएंगे। अब बात करते हैं उन फायदों और अधिकारों की जो इस नए वित्तीय वर्ष के साथ लागू हो चुके हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको हर जानकारी आसान भाषा में समझ आ जाए, ताकि कोई भी चीज आपको मिस ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक, अस्पताल और रेलवे से जुड़े आपके अधिकारों की, और उसके बाद बाकी जरूरी फायदों पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक से जुड़े अधिकारों की। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है। जब आप पेंशन निकालने बैंक जाते हैं या फिर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने या ई-केवाईसी करवाने जाते हैं तो अक्सर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं। कई बार बैंक कर्मचारी भी सही तरीके से व्यवहार नहीं करते और लाइन में खड़े रहने के लिए कह देते हैं, लेकिन यहां पर आपको अपना अधिकार जानना बेहद जरूरी है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के तहत अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको किसी भी सरकारी या प्राइवेट ऑफिस में लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप सीधे आगे जाकर अपना काम करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सरकारी दफ्तर जैसे डीएम ऑफिस में गए हैं और आपके आगे कई लोग खड़े हैं जो उम्र में आपसे छोटे हैं, तो आपको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आप सीधे आगे जाकर अपनी बात रख सकते हैं और कोई भी आपको इसके लिए मना नहीं कर सकता। अब यही नियम अस्पतालों में भी लागू होता है। अगर आप पर्चा बनवाने गए हैं या डॉक्टर को दिखाना है तो आपको प्राथमिकता दी जाती है। कई अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग काउंटर भी बनाए जाते हैं, लेकिन जहां यह सुविधा नहीं होती वहां भी आपको पहले नंबर पर सेवा लेने का अधिकार है। इसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग काउंटर होना चाहिए। हालांकि कुछ जगहों पर स्टाफ या जगह की कमी का बहाना बनाया जाता है, लेकिन फिर भी यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक को लाइन में खड़ा न रहना पड़े और उसे प्राथमिकता दी जाए। अब बात करते हैं रेलवे की। पहले सीनियर सिटीजन्स को किराए में छूट मिलती थी, जो फिलहाल बंद कर दी गई है, लेकिन सरकार इसे दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही है, हालांकि कुछ शर्तों के साथ। इस बारे में मैं पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए यहां ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन फिलहाल रेलवे में आपको लोअर बर्थ का कोटा मिलता है और जरूरत पड़ने पर स्टेशन पर व्हील चेयर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये थे कुछ सामान्य फायदे, लेकिन अब आगे जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं वो और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अधिकार सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश के सभी सीनियर सिटीजन्स को दिए गए हैं और आपको इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कब किस स्थिति में इनकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। दोस्तों, हमारे समाज में आज भी ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो अपने ही घर में परेशान रहते हैं। कई बार उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, समय पर खाना नहीं दिया जाता, बीमारी में दवाई या इलाज नहीं कराया जाता और कुछ मामलों में तो उन्हें घर से निकालने तक की धमकी दी जाती है। अगर आपके साथ या आपके आसपास किसी भी 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो अब चुप रहने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही एक और कड़वी सच्चाई है जो अक्सर हमारे आसपास देखने को मिलती है। कुछ लोग अपने माता पिता की सेवा सिर्फ तब तक करते हैं जब तक संपत्ति अपने नाम नहीं करवा लेते। हालांकि मैं सभी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जिंदगी भर अपने माता पिता का सम्मान और सेवा करते हैं। उन्हें दिल से प्रणाम है। लेकिन कुछ मामलों में जैसे ही माता पिता अपनी संपत्ति बच्चों, खासकर बेटे के नाम कर देते हैं, उनका व्यवहार अचानक बदल जाता है। छोटी छोटी बातों पर बदतमीजी, गाली गलौज और कई बार तो घर से निकालने तक की नौबत आ जाती है।
ऐसी स्थिति में बुजुर्गों को बाद में बहुत पछतावा होता है कि उन्होंने अपनी संपत्ति जीते जी ट्रांसफर क्यों कर दी। लेकिन यहां आपके लिए एक बहुत बड़ा और ताकतवर अधिकार मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों को यह अधिकार दिया है कि अगर आपने अपनी संपत्ति किसी को गिफ्ट, दान या ट्रांसफर कर दी है, चाहे वह आपका अपना बेटा ही क्यों ना हो, तो आप उसे वापस लेने का अधिकार रखते हैं। आम लोगों के लिए ऐसा करना आसान नहीं होता, लेकिन सीनियर सिटीजन्स को यह खास अधिकार दिया गया है जो उनके लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। तो ये हुए कुछ अहम कानूनी अधिकार। अब बात करते हैं आगे मिलने वाली सुविधाओं की। अगर आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो चुकी है तो सरकार एक खास सुविधा शुरू करने की तैयारी में है, जिसे डोरस्टेप मेडिकल सेवा कहा जा रहा है। इसमें आपको सिर्फ एक कॉल करनी होगी, जिसके बाद आपकी जानकारी नजदीकी सरकारी अस्पताल तक पहुंच जाएगी। वहां से एक मोबाइल मेडिकल यूनिट आपके घर तक पहुंचेगी, आपकी जांच करेगी और अगर समस्या छोटी है तो वहीं इलाज करके वापस चली जाएगी। अगर बीमारी गंभीर होती है तो उसी वाहन के जरिए आपको अस्पताल ले जाकर भर्ती भी कराया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 महीनों में यह सुविधा शुरू हो सकती है। खासकर गांव और देहात में रहने वाले बुजुर्गों के लिए यह बहुत बड़ी राहत साबित होगी। इसी के साथ अगर आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा है तो सरकार आपको आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी देती है। चाहे आपका नाम पहले से लिस्ट में हो या नहीं, आप नजदीकी सरकारी अस्पताल जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, जो लगभग 15 से 20 दिनों में तैयार हो जाता है। इसके बाद आप हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं और गंभीर बीमारियों में भी सरकार तय शर्तों के अनुसार खर्च उठाती है। अब बात करते हैं किराए और निवेश से मिलने वाले फायदों की। अगर आपने अपनी कोई संपत्ति जैसे मकान या दुकान किराए पर दी हुई है और उससे आपको हर महीने 40,000 रुपए तक की आय हो रही है, तो अब उस पर सरकार टीडीएस नहीं काटेगी। पहले कम राशि पर भी टैक्स कट जाता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ा दी गई है और इसका सीधा फायदा सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने एफडी या आरडी करवाई हुई है तो साल भर में 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर आपको कोई टीडीएस नहीं देना होगा। अगर ब्याज 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है तभी उस पर टैक्स लागू होगा। यानी कुल मिलाकर सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए ये राहत दी है। तो दोस्तों, इस तरह सरकार सीनियर सिटीजन्स के लिए कई नई सुविधाएं और फायदे लेकर आई हैं और आगे भी लाने की तैयारी में है। मैंने कोशिश की है कि आपको ये सारी जानकारी बिल्कुल आसान और समझ में आने वाली भाषा में बता सकूं। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और खासकर घर के बुजुर्गों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। धन्यवाद।